नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कई दिनों से हमारे कुछ मित्रों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अब की बार श्राद्धों के बाद नवरात्रे हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कई फ़ोन कॉल आने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि श्राद्धों के बाद नवरात्रे नहीं आ रहे हैं, और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात, तो जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है लोगों का कि इस साल क्या अभी ये जो श्राद्ध चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रे आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब की बार ये जो श्राद्ध के ख़त्म होते ही नवरात्रे शुरू नहीं होंगे। 17 सितंबर को श्राद्ध, आखिरी श्राद्ध है, श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर को नवरात्रे नहीं शुरू होंगे। नवरात्रे शुरू होंगे जाके 17 अक्टूबर से। तो ऐसा क्यों है, उसके बारे में आपको बताते हैं। हमारा जो हिंदू, जो हमारा सनातन धर्म में जो संवत चलते हैं, देसी महीने चलते हैं, जो हम अभी जनवरी फरवरी मार्च ये यूज़ कर रहे हैं, ये अंग्रेजी महीने हैं, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। तो जो देसी महीने का हमारा सिस्टम है, तो वो कैसे है कि जैसे सूर्य हमारा 365 दिन जो और 6 घंटे में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसी के हिसाब से एक साल बना है। एक साल होता है 365 दिन और 6 घंटे का। तो जो अंग्रेज़ों ने जो कैलेंडर बनाया हुआ है, जो हम यूज़ करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला, उसमें जो इन्होंने क्या किया हुआ है, कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, ऐसे करके फरवरी कभी 28 दिन का, और 4 साल बाद 29, ऐसे करके इन्होंने 365 दिनों को 12 महीनों में एडजस्ट कर रखा है। जबकि जो हिंदू हमारा सनातन कैलेंडर है, जिसे विक्रमी संवत जिसमें आती है, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि हम सूर्य को, जो सूर्य से प्रविष्टे चलते हैं, और सूर्य के जो सौर मास होता है, उसको जो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का, उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को भी बहुत महत्व दिया गया है। मतलब मेन जो हमारा ग्रह है तिथियों वाला, वो चंद्रमा को माना गया है। हमने राशि भी हम चंद्रमा के हिसाब से निकालते हैं। तो चंद्रमा 12 बार पूरी 12 राशियों की परिक्रमा करने में 354 दिन लेता है। तो सूर्य लेता है 365 दिन और चंद्रमा लेता है 354 दिन, यानी 10 दिन का डिफरेंस रह जाता है हर साल। तो अगर हमें सूर्य और चंद्रमा को बराबर करके लेके जाना है, तो अगर वो 10 दिन घटते जाएंगे हर साल, तो वो बराबर नहीं चल पाएगा हमारा सिस्टम जो भी हमने बनाया हुआ है, पूरी जो भी ज्योतिष की या गणित की या पंचांग की जो भी गणना है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये पंचांग सिस्टम बनाया है, उन्होंने हर जो 10 दिन का फ़र्क रह जाता है हर साल में, तो उन्होंने वो तीसरे साल में, यानी जैसे हर साल का 10 दिन का फ़र्क, दूसरे साल का 20 दिन का फ़र्क, और तीसरे साल में 30 दिन का फ़र्क हो जाता है। तो ये 30 दिन पूरे होके एक महीना बढ़ जाता है। तो हर तीसरे साल के आसपास हमारा एक महीना फालतू आता है। उसको बोलते हैं लौंद का महीना भी बोल देते हैं, उसको पुरुषोत्तम मास भी बोल देते हैं, उसको अधिक मास भी कह देते हैं, उसको मल मास भी बोल देते हैं, और उसको क्षय मास भी कह देते हैं। जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती, उसे हम पुरुषोत्तम मास कह देते हैं।
और जिसमें सूर्य की क्रांतियाँ 2 पड़ जाती हैं उसे हम क्षय मास कह देते हैं। पहले भी ये आता था पुरुषोत्तम मास, लेकिन लोगों को इसलिए ज़्यादा पता नहीं लगता था क्योंकि ज़्यादातर ज्येष्ठ के महीने 2 हो जाते थे। तो लेकिन ये बहुत कम होता है कि आश्विन 2 हो गए हैं अब की बार। तो इसमें 2 होने का कारण कोई इतना है कि जब भी वो गिनती पूरी हो जाएगी 10 दिन 30 दिन की, जब भी वो गणना पूरी हो जाएगी उसी टाइम वो 1 महीना बढ़ जाएगा। तो इस आधार पे जो ये दिनों का सिस्टम ठीक करने के लिए 1 महीना हर तीसरे साल जो बढ़ा दिया जाता है वो अब की बार श्राद्धों के ठीक बाद शुरू होगा। तो उसको हम मल मास मानते हैं, उसमें हम नवरात्रों को नहीं ले सकते, आश्विन नवरात्रों को। इस बार आश्विन 2 हैं तो पहले मल मास को ले लिया गया है, तो इसलिए ये सारा कारण हुआ है। तो दोबारा फिर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस बार जो श्राद्धों के बाद सीधा नवरात्रे नहीं आएंगे, उनमें 1 महीने का डिफरेंस रहेगा। और वो डिफरेंस इस वजह से है, कैलकुलेशंस की वजह से जो पंचांग की हमने की है। हमें अटपटा ये क्यों लगता है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर। अगर बाई चांस ये होता कि हम जनवरी फरवरी यूज़ ही ना कर रहे होते, अंग्रेज़ों का देसी महीने ही यूज़ कर रहे होते अब तक, जैसे पो मास ही चलता, तो हमें अटपटा ना लगता, क्योंकि फिर उसमें तो हम एडजस्टेबल हो जाते कि चलो वो फिर उसमें तो आगे से आगे 13 महीने हो गए, कभी 12 होते। हमें अटपटा इसलिए लगता है कि ये 12 इनके महीने फिक्स हैं। अंग्रेज़ों ने अपने 30 और 31 दिन पहले हर महीने में, कभी 30 का महीना, कभी 31 का महीना, और हर चौथे साल में फरवरी 29 दिन का, और 3 साल फरवरी 28 दिन का। उन्होंने ऐसे करके एडजस्ट करके इसको पूरा कर दिया। हम ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने साल बनाया है वो सिर्फ उनकी अपनी व्यवस्था के लिए है, उनके अपना कामकाज कार्यालय चलाने के लिए है। हमारे जो चलते हैं वो तिथि पे, नक्षत्र पे, कब कौन सा नक्षत्र पृथ्वी के पास आएगा, कब कौन सा लगन पृथ्वी के पास आएगा, कब कौन सा तारा उदय होगा, कब कौन सा ग्रह उदय रहेगा, कौन सा ग्रह सूर्य के पास चला जाएगा, कौन सा दूर चला जाएगा, कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास आएगा, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे आधार पे हमने ये पंचांग बना रखे हैं। तो इसमें हम अपनी तरफ से ये 30-31 दिन का महीना फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये अब की बार 1 महीना फालतू है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय माता दी, जय श्री राम।